नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज यहां पे मैंने बहुत अच्छी स्टोरी लाने का प्रयास किया है। स्टोरी का टाइटल है द स्पैरोज रिवेंज। और ये स्टोरी बहुत से लोग पूछते हैं सर आप कहां से लाते, क्या है, तो आप देख सकते हैं बेस्ट ऑफ पंचतंत्र की आपको एक बुक है, वहाँ से मैं ये स्टोरी को ले रहा हूँ। बेस्ट ऑफ पंचतंत्र, ठीक है, तो उसमें से स्टोरी है। थोड़ा सा मोबाइल हिल गया, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली थी स्टोरी। पहला सेंटेंस देखते हैं। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैं समझाता हूँ तो आप लोग को बहुत ही इससे हेल्प मिलती है। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं और क्या होता है, कैसे होता है। इसका टाइटल है द स्पैरोज रिवेंज, ठीक है। स्पैरोज, स्पैरोज यानी गौरैया का, गौरैया की का, ऐसे रिवेंज यानी होता है बदला, गौरैया का बदला, रिवेंज यानी होता है बदला। अब देखते हैं गौरैया ने अपना बदला कैसे लिया, क्या लिया, हुआ क्या, किससे बदला लिया, स्टोरी में हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते ट्रांसलेशन। पसंद आने पर प्लीज लाइक करेंगे। वंस अ स्पैरो कपल वर लिविंग अ हैप्पी लाइफ इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक स्पैरो कपल यानी गौरैया की जोड़ी, ठीक है, जोड़ी यानी सीधी सी बात है पति पत्नी। वर लिविंग यानी रह रहे थे, क्या कर रहे थे, रह रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म, तो रहा था, रहे थे। अ हैप्पी लाइफ यानी एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। लिव यानी जीना भी होता है, ठीक है, तो जी रहे थे, खुशहाल जीवन जी रहे थे। इन अ फॉरेस्ट, इन यानी में, अ फॉरेस्ट यानी जंगल में, एक जंगल में एक जोड़ी है ना गौरैया की खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन क्या हुआ फिर देखिए, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, दे डिसाइडेड टू हैव अ फैमिली, तो उन्होंने डिसाइडेड यानी फैसला लिया, निर्णय लिया, टू हैव अ फैमिली यानी एक परिवार बनाने की, परिवार बनाने की, ठीक है, उसे हैव अ फैमिली बोलते हैं, परिवार करने की, यानी सीधी सी बात है बच्चे पैदा करने की, है ना, तो परिवार उससे बढ़ेगा। दे फाउंड अ टॉल, उन्होंने फाउंड यानी पाया या फिर खोजा, ठीक है, तो उन्हें मिला, ऐसे बोल सकते हैं। अ टॉल एक लंबा, ग्रीन यानी हरा, लीफी यानी पत्तेदार, लीफ से लीफी बना, पत्तेदार ट्री यानी पेड़, तो उन्हें क्या मिला, एक बहुत ही लंबा हरा पत्तेदार पेड़। ऑन यानी पर, हुज ब्रांचेस जिसके, हुज यानी जिसके, ब्रांचेस यानी शाखाओं पर, दे मेड अ ब्यूटीफुल नेस्ट, दे यानी वे, मेड यानी बनाया, तो वे बनाया, तो उन्होंने बनाया, ऐसे बोल सकते हैं, उन्होंने बनाया। अ ब्यूटीफुल यानी एक सुंदर, सुंदर, नेस्ट यानी होता है घोंसला, एक सुंदर घोंसला बनाई उन्होंने। ब्रांचेस यानी शाखा, आप सभी को पता है पेड़ की जो पतली पतली होती है, ठीक है। इन इट टू टाइनी शाइनी एग्स वर लेड, इन यानी में, इट यानी उसमें, ठीक है, टू यानी दो, टाइनी यानी छोटे छोटे, ठीक है, शाइनी यानी चमकदार, दो छोटे चमकदार, एग्स यानी अंडे, वर लेड, लेड यानी क्या होता है भाई, ले यानी होता है अंडा देना, उसी का लेड, अंडा दिया, ठीक है, छोटे छोटे अंडे दिए। नाउ अब द पेरेंट्स वेटेड ईगरली फॉर द यंगर बर्ड्स टू हैच आउट। अब द पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी क्या होता है, माता पिता, पालक जिसे हम कहते हैं। वेटेड यानी इंतजार किया, ईगरली, अब देखिए ईगरली यानी होता है उत्सुकता से, बेचैनी से, फॉर यानी के लिए, द यंग बर्ड्स, यंग बर्ड यानी छोटे चिड़िया के लिए, छोटे बच्चे के लिए, टू हैच आउट, हैच आउट यानी क्या होता है, अंडे फूटने को हम हैच बोलते हैं, ठीक है, तो हैच आउट यानी अंडे से बाहर निकलने का उन्होंने क्या किया, उत्सुकता से इंतजार किया। भाई सबको रहती है, जैसे कोई माँ बनने वाले हैं, जैसे इसमें हमारे जो पुरुष है, मनुष्य है ना, इस जाति में जो होता है उसमें क्या होता है, माँ बनने वाली होती महिला, तो क्या होता है पुरुष पिता बनने वाले होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि कब, है ना, बच्चा, बेटी हो या बेटा बाहर आए, और उत्सुकता होती है, उसे ईगरली बोलते हैं, ईगर। अब देखिए, ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून, ऑन यानी पर, अ हॉट यानी गर्म, समर यानी गर्मी के, आफ्टरनून यानी दोपहर, ठीक है, गर्म दोपहर बोल सकते हैं। एन एलिफेंट एक हाथी, ठीक है, एलिफेंट ए उच्चारण हो रहा है इसलिए यहाँ पे एन का यूज किया गया। एक हाथी वॉज फीलिंग
महसूस कर रहा था। क्या महसूस कर रहा था? फेवरिश। अब यहाँ पे देखिए ये फेवरिश यानी क्या होता है, इसे हम फीवरिश पढ़ेंगे। जैसे फीवर होता है ना, वैसे ही फीवरिश। तो ये फीवरिश का मतलब देखिए, एक तो होता है जैसे बुखार पड़ा, वो बुखार ग्रस्त, उसे फीवरिश कहते हैं। और एक मतलब होता है जिसे बेचैन बोलते हैं। बेचैन महसूस कर रहा था। ही वॉज फीलिंग इची। ही वॉज फीलिंग, वह महसूस कर रहा था। क्या महसूस कर रहा था? ईची। ईची, ईच यानी खुजली, उसी से ईची बना है, खुजली। ठीक है। ऑल ओवर यानी पूरी तरफ, यानी अपने पूरे शरीर पे खुजली महसूस कर रहा था। इट्स बैक वॉज ईचिंग द मोस्ट। इट्स बैक यानी उसकी पीठ, बैक यानी पीठ, वॉज ईचिंग यानी खुजला रही थी। ठीक है, खुजली हो रही थी। द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा उसकी पीठ में खुजली हो रही थी। एंड इट्स ट्रंक, और उसकी ट्रंक यानी सूंड। ट्रंक यानी क्या होता है? तना भी होता है, पेड़ का तना को भी ट्रंक कहते हैं। और ट्रंक यानी हाथी के सूंड को भी ट्रंक कहा जाता है। और उसके सूंड पर और उसका सूंड कुड नॉट रीच देयर। रीच यानी पहुंचना, देयर यानी वहां। और उसका सूंड वहां नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है, उसकी पीठ पे खुजली हो रही थी और उसका पूंछ वहां नहीं पहुंच पा रहा था। उसका सूंड, क्योंकि सूंड से ही वो खुजलाते हैं या फिर थोड़ा बहुत राहत देते हैं। द एलिफेंट वॉज गेटिंग इरिटेटेड। द एलिफेंट हाथी, वॉज गेटिंग यानी हो गया था। क्या हो गया था? इरिटेटेड यानी परेशान हो गया था। जस्ट देन, तभी वह, ठीक है, ही स्पॉटेड, स्पॉट करना यानी होता है कोई चीज को चुनना। ठीक है, स्पॉट करना, चुनना। ही स्पॉटेड, उसने चुनी। अ टॉल, एक लंबी, स्पॉट यानी पाना भी होता है। ठीक है। लीफी, एक लंबी पत्तेदार। रफ बाग्ड, अब रफ बार्क यानी क्या होता है? बार्क यानी भौंकना होता है कुत्ते का, लेकिन यहाँ पर रफ बाग्ड यानी क्या होता है? रफ यानी खुरदुरा, बाग यानी होता है हम जो पेड़ की छाल बोलते हैं ना, वो होता है। तो एक खुरदुरा छाल उसने पाया पत्तेदार पेड़ का। ठीक है, ट्री। ही रश टूवर्ड्स इट, वह रश यानी तेजी से भागना, भागा तेजी से। टूवर्ड्स यानी की ओर, किसी की ओर को टूवर्ड्स बोलते हैं। टूवर्ड्स मी, मेरी ओर, टूवर्ड्स यू, तुम्हारी ओर, टूवर्ड्स द जंगल, जंगल की ओर। इट, टूवर्ड्स इट यानी उसके तरफ। एंड, और रब्ड यानी होता है रगड़ना। ठीक है, और रगड़ा, ईडी पास्ट टेंस है। और रगड़ा, किसे रगड़ा? हिज ईचिंग बैक, अपने खुजलाते हुए, है ना, खुजली वाले जो पीठ था। वायलेंटली यानी होता है बहुत जोर जोर से। वैसे तो वायलेंटली यानी होता है हिंसात्मक रूप से, तो मारना पीटना होता है, लेकिन वायलेंटली यानी एक होता है बहुत ज्यादा ताकत से, जोर जोर से। अगेंस्ट द ट्री बार्क मैंने आपको बताया, बाघ का बार्क्ड हो गया, यानी पेड़ के छाल के अगेंस्ट यानी विरुद्ध, यानी उसके अपोजिट वो बहुत ज्यादा घिसा जोर जोर से। देन, तब, ही फाउंड, उसने पाया या उसे मिला। क्या मिला? सम रिलीफ यानी कुछ राहत। तब उसे कुछ रिलीफ, कुछ राहत मिली। ठीक है, खुजली हुई, जोर जोर से खुजलाया। भाई अब हमारे ऐसे तो है नहीं नाखून वाखून ने कुछ चीज़ की खुजला ले, अब पेड़ की छाल पे उसने खुजला लिया। अनलकीली यानी दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से। द ट्री अगेंस्ट, पेड़ अगेंस्ट जिस पर उसने खुजली किया था। विच, जिसमें। द एलिफेंट हैड रब्ड, हाथी ने हैड और रब्ड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड या फिर पास्ट टेंस में हैड का यूज होता है, परफेक्ट टेंस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। रब का रब थर्ड फॉर्म यानी लिया था, दिया था। हैड रब्ड यानी खुजलाया था। ठीक है, खुजलाया था। हिज बैक, अपनी पीठ को। वॉज यानी थी, वो क्या था? द वन, वह एक, क्या वह एक था? ऑन यानी पर। विच, जिस पर। ठीक है। द स्पैरो, जिसमें, द स्पैरो यानी गौरैया ने। हैड मेड, बनाया था, यहां पर भी हैड और मेड का थर्ड फॉर्म मेड, बनाई थी या बनाया था। देयर नेस्ट, उनका घोंसला या अपना घोंसला, ऐसे बोल सकते हैं। तो भाई वो पेड़ कौन सा था जिसपे इसने खुजली की थी हाथी ने? ये वही पेड़ था जिसपे चिड़िया ने अपना अंडा दिया हुआ था। फिर क्या हुआ? द वायलेंट यानी होता है क्रोधित। ठीक है, वायलेंट यानी वही बताया ना, जोर जोर से। तो देखिए लिखा हुआ है वायलेंट मूवमेंट, यानी कि वो जो बहुत जो जोर जोर से उसने जो पेड़ को हिलाया, ठीक है, मूवमेंट किया, ऑफ द ट्री यानी पेड़ पर। कॉज्ड यानी कारण बना। क्या कारण बना? द नेस्ट, घोंसले की। टू फॉल ऑफ यानी नीचे गिरने का कारण बना। द ब्रांच यानी शाखा से, पेड़ की शाखा से वो जो घोंसला गिरा उसका कारण क्या बना? जो उसने जोर जोर से खुजली की थी, जोर जोर से सॉरी।
द टू एग्स वर स्मैश्ड, द टू एग्स दोनों अंडे, ठीक है, वर यानी थे, क्या हो गए थे, स्मैश्ड, स्मैश यानी होता है नष्ट हो जाना, ठीक है, नष्ट हो गए थे, बेकार हो गए थे। द स्पैरोज वर वेरी सैड, द स्पैरोज गौरैया, वर यानी थे, वेरी सैड बहुत दुखी थे। दे हैड बीन लॉन्गिंग, ठीक है, लॉन्गिंग टू सी देयर यंग वंस, दे हैड बीन लॉन्गिंग, तो दे हैड बीन लॉन्गिंग, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, लॉन्गिंग का मतलब तो होता है तरसना, तो क्या होगा, लॉन्गिंग यानी तरस रहे थे, वे तरस रहे थे, टू सी यानी देखने के लिए, देयर यानी अपने, यंग वंस यानी छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे बोल सकते हैं, छोटे छोटे चिड़ियाओं को तो छोटे बच्चे बोल सकते हैं, वे अपने छोटे बच्चों को देखने के लिए तरस रहे थे, तो लॉन्गिंग यानी तरसना। लेकिन क्या हुआ, देखिए उसके अंडे दोनों फूट गए थे। दे केप्ट क्राइंग फॉर अ फ्यू डे, दे केप्ट यानी उन्होंने, केप्ट यानी रखा, क्या रखा, क्राइंग यानी रोते रहे, जारी रखा, रोते रहे, फॉर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन वे रोते ही रहे दुख में, देखिए रो रहे हैं, आंसू भी बना हुआ है यहाँ पे, और अंडे उनके टूट गए। अब भाई कोई भी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, भगवान न करे किसी के बच्चे कुछ हुआ तो रोएंगे ही। देन वन डे, तब एक दिन, देयर ग्रीफ, उनकी, ग्रीफ यानी होता है शोक, है ना, शोक में होना, है ना, शोक बहुत ज्यादा दुख होना, स्लोली धीरे से, चेंज्ड बदला, इनटू एंगर, इनटू यानी में, एंगर यानी गुस्से, ठीक है, गुस्से में, तो धीरे धीरे उनका जो शोक था ना, जो दुख था, वो गुस्से में बदल गया। नाउ अब, दे वांटेड वे चाहते थे, वांट यानी चाहना, वांटेड यानी चाहते थे, रिवेंज, रिवेंज यानी बदला, अब वे बदला चाहते थे, पहले तो दुखी हुए लेकिन अब वे बदला चाहते थे। दे वांटेड वे चाहते थे, द एलिफेंट हाथी से, टू सफर, सफर करना यानी पीड़ा देना, उसे कष्ट झेलना, उसे सफर बोलते हैं, कि उसे भी क्या हो, भुगतना पड़े। इन द सेम वे, सेम वे यानी उसी तरीके से, सेम वे यानी उसी तरीके से, एज, एज यानी जैसे, दे हैड सफर्ड, तो यहां पर भी हैड और सफर्ड थर्ड फॉर्म किया था, दे हैड सफर्ड यानी उन्होंने झेला था, या उन्होंने क्या हुआ था, परेशानी झेली थी, या फिर जो भोगा था, तो सफर करना बोलते हैं भाई, जैसे उन्होंने भुगता था वैसे भुगताना चाहते थे। सो इसलिए द स्पैरोज, गौरैया, तो दो गौरैया थे, स्पैरोज लिखे, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, गए, टू मीट यानी मिलने के लिए, देयर फ्रेंड अपने दोस्त से, द वुड पेकर, वुड पेकर यानी क्या होता है, कटफोड़वा जिसे कहते हैं, जो अपने चोंच से लकड़ी को ऐसे ठोक ठोक के छेद करती है, तो वुड पेकर, ठीक है, कटफोड़वा से अपने दोस्त से मिले। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, आफ्टर यानी के बाद, अ लॉन्ग यानी लंबी, डिस्कशन यानी चर्चा, चर्चा परिचर्चा, बातचीत के बाद, द वुड पेकर, वुड पेकर कटफोड़वा ने सजेस्टेड यानी सजेस्ट करना यानी किसी को सुझाना, क्या सुझाया, अ प्लान, एक योजना सुझाई, बहुत देर बाद एक योजना बताई, क्या बताई देखिए, सो ताकि द स्पैरोज, गौरैया, गॉट रेडी तैयार हो गए, ठीक है, टू कैरी आउट द प्लान, कैरी आउट करना यानी क्या होता है भाई, कैरी आउट करना होता है अंजाम देना, ठीक है, प्लान को अंजाम देने के लिए वे तैयार हो गए कि हाँ हम इससे अंजाम देंगे, ऐसे प्लान अच्छा है। द वुड पेकर कटफोड़वा हैड आस्ड, पूछ लिया, ठीक है, पूछा, पूछा, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, पूछा, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों से, या फिर यहां पे मांगा भी हो सकता है, ठीक है, उन्होंने मांगा, आज यानी पूछना भी होता है और आज यानी मांगना भी होता है, तो अपने दोस्तों से क्या मांगी देखिए, द ग्नैट, ग्नैट यानी होता है देखिए अ स्मॉल फ्लाई, एक हमारे तरफ उसे घुनघुट्टी ऐसे बोलते हैं, जो एकदम छोटी छोटी मक्खियां होती है ना, एकदम बारीक बारीक, जो भिन्न भिन्न करते रहती है, आँख गर्मी में एकदम चिचिड़ाहट लगती है हमें, आसपास झूमते रहती है सिर के आसपास, उसे बोलते हैं ग्नैट, ठीक है, छोटी मक्खी से। एंड द फ्रॉग और मेढक से, टू असिस्ट, असिस्ट करना यानी क्या होता है, असिस्ट करना मतलब होता है सहायता करना, हाथ बटाना, इन कैरिंग आउट, कैरिंग आउट यानी अंजाम देने के लिए, द प्लान, उस योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने क्या मांगी, अपने दोस्त ग्नैट और फ्रॉग से मदद मांगी, समझ सकते हैं, उनसे कहा कि भाई आप लोग मदद कीजिए। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, एज, एज यानी जैसे, द एलिफेंट वॉज वॉकिंग, हाथी चल रहा था, ठीक है, वॉकिंग डाउन, सॉरी नीचे आ रहा था, अ फॉरेस्ट पैथ, फॉरेस्ट पैथ, पैथ है ना होता है मार्ग, ठीक है, तो जंगल के रास्ते से नीचे आ रहा था। एवरीवन गॉट रेडी, हर कोई, गॉट रेडी यानी तैयार थे,
तैयार हो गए सबके सब। एज यूजुअल को हम हिंदी में बोल सकते हैं हमेशा की तरह। द समर सन यानी जो गर्मी का जो सूर्य होता है, ठीक है, वॉज बीटिंग डाउन हार्ड यानी बहुत तेज पड़ रहा था नीचे, सूर्य की रोशनी बहुत तेज पड़ रही थी तो उसे बीटिंग डाउन हार्ड बोलते हैं। द एलिफेंट केम हाथी आया, अंडर द शेड अंडर यानी नीचे, द शेड यानी छाया, ठीक है, ऑफ अ पीपल ट्री पीपल एक पीपल पेड़ के छाए के नीचे आया, कौन, हाथी, ठीक है। इट वॉज वेरी कूल देयर, इट वॉज ये था, सॉरी इट का यूज हम केवल सब्जेक्ट, वॉज वेरी कूल देयर यानी वहां बहुत ठंडा था। पीपल के पेड़ में, नीम के पेड़ में बहुत अच्छा लगता है, ठंडा लगता है। अब देखिए, अ फ्यू मिनट्स लेटर कुछ मिनटों बाद या कुछ समय बाद भी बोल सकते हैं। द ग्नेट इधर लिखा हुआ है देखिए, हाँ अब देखिए उन्होंने क्या प्लान बनाया था। द ग्नेट यानी छोटी मक्खी, ठीक है, वेंट यानी गई, नियर द एलिफेंट हाथी के पास गई वो छोटी मक्खी। द ग्नेट मेड अ बजिंग साउंड, द ग्नेट मक्खी ने मेड यानी किया, क्या किया, अ बजिंग साउंड यानी होता है बज मक्खी की जो आवाज भिनभिनाना बोलते हैं, भिनभिनाने का आवाज निकाली, ठीक है। विच वॉज हर्ड बाई द एलिफेंट विच जिसे, वॉज हर्ड यानी सुना गया है ना, बाय द एलिफेंट हाथी के द्वारा, जिसे हाथी के द्वारा सुना गया, तो हियर नहीं पढ़ेंगे हर्ड पढ़ेंगे, हर्ड यानी सुना, हियर यानी सुनना, लेकिन उसका पार्ट हर्ड होता है, तो हाथी ने सुनी। द कूल सेट ठंडी छांव, एंड द बज और जो भिनभिनाहट, मेड द एलिफेंट फील ड्राउजी, मेड किया, क्या किया, द एलिफेंट हाथी को, फील यानी एहसास होना, अनुभव होना, ठीक है, क्या महसूस हुआ, ड्राउजी। अभी ड्राउजी यानी क्या होता है, ड्राउजी का मतलब होता है सुस्त, ठीक है, सुस्त फील कराया। भाई आप कभी मस्त पेड़ के छांव में हैं, मक्खियां धीरे धीरे भिनभिना रही है धीरे धीरे, तो वो आवाज क्या होता है, आपको सुस्त महसूस कराता है, तो ये ड्राउजी यानी होता है सुस्त, सुस्त महसूस हुआ, उसे एहसास हुआ। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ समय बाद, द एलिफेंट क्लोज्ड हिज आईज, एलिफेंट ने क्लोज यानी बंद किया, हिज आईज यानी अपनी आंखें बंद की, ड्यू टू ड्राउजीनेस, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, ड्राउजीनेस यानी सुस्ती के कारण, ड्राउजी यानी सुस्त, ड्राउजीनेस यानी सुस्ती, सुस्ती के कारण नींद बंद कर ली आंख। द वुडपेकर हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस, वुडपेकर हैड बीन वॉचिंग यानी देख रही थी, ऑल दिस यानी ये सब है ना, ये जो भी हो रहा था, फ्रॉम यानी से, अ नियर बाई ट्री, नियर बाई यानी पास के पेड़ से सब कुछ देख रही थी। जस्ट एज है ना, जस्ट एज द एलिफेंट जैसे ही एलिफेंट ने क्या किया, क्लोज हिज आईज है ना, जैसे ही हाथी ने अपनी आंखें बंद की, द वुडपेकर गठफोड़वा क्या की, फ्लू डाउन यानी उड़ के नीचे आई, एंड और पियर्स्ड, ये पियर्स्ड बोलते हैं ना, पियर्स्ड, तो पियर्स्ड यानी क्या, सॉरी पियर्स सी ई है तो स तो निकलेगा, पियर्स्ड यानी होता है छेद कर देना, ठीक है, छेद कर दी, हिज आईज उसकी आंखों पे छेद कर दी, विथ यानी से, किससे छेद की, हिज लॉन्ग यानी उसके लंबी, थिन पतली, एंड शार्प बीक, शार्प यानी एकदम तेज नुकीली, बीक यानी होती है चोंच, किसी भी चिड़िया को चोंच को बीक कहते हैं, ठीक है, तो लंबी पतली नुकीली चोंच से उसके आंख, हाथी के आंख में छेद कर दी या आंख फोड़ दी। द एलिफेंट वेंट, हाथी वेंट यानी हो गया, क्या हो गया, यहां पे लिखा हुआ है आपका बरसर्क, बरसर्क, ठीक, क्या लिखा हुआ है, बरसर्क लिखा हुआ, बरसर्क, बरसर्क, हाँ बरसर्क ही होगा, बरसर्क इन पेन, अब ये नया वर्ड है, वेंट बरसर्क इन पेन यानी दर्द में, बरसर्क यानी दर्द में पागल हो जाना, छटपटाना कराना, उसे बरसर्क कहते हैं, ठीक है, तो हाथी क्या होगा, दर्द में छटपटाने लगा, दर्द में पागल हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। ही वॉज ब्लाइंडेड, वह क्या हो गया था, ब्लाइंडेड यानी अंधा, वो अंधा हो गया था। शार्प पेन यानी तेज दर्द, बहुत तेज दर्द, एंड ब्लीडिंग और ब्लीडिंग यानी खून बहना, ठीक है, मेड हिम क्राई आउट लाउड, मेड हिम यानी उसे किया, क्राइड आउट यानी जोर से, लाउड यानी चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। ओ माई आईज, अरे मेरी आंख, ठीक है, माई आईज मेरी आंख,
दे आर बर्निंग, वे आर बर्निंग यानी जल रहे हैं, वे जल रहे हैं, मेरी आंखें जल रही हैं। वाटर वाटर पानी पानी, प्लीज गेट मी सम वाटर, कृपया गेट मी यानी मेरे लिए लाओ, सम वाटर कुछ पानी, प्लीज कृपया मेरे लिए कुछ पानी लाओ। बहुत दर्द से चीखने लगा। बट देयर वॉज नो वन टू हियर हिम, लेकिन देयर वॉज, देयर केवल वो हो गया, वॉज यानी था, नो यानी नहीं था, वन यानी कोई नहीं था, टू हियर हिम, टू हियर यानी सुनने के लिए, हिम यानी उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जस्ट देन तभी वहां, ठीक है, तुरंत तभी वहां, द एलिफेंट हर्ड हाथी ने सुनी, द क्रॉक ऑफ अ फ्रॉग, क्रॉक क्या होता है, मेढक की आवाज को क्या बोलते हैं, टराना, ठीक है, टर्राना, ठीक है, ऑफ अ फ्रॉग यानी मेढक की टर्राने की आवाज, टरटराहट की आवाज हाथी ने सुनी। द फ्रॉग्स क्रॉक मेंट, ठीक है, मेढक की, है ना, मेढक की टरटराने की, टर्राने का मतलब, मेंट यानी मतलब है कि, दैट यानी कि, वाटर वॉज नियर बाई, पानी वॉज यानी था, नियर बाई कि पानी पास में ही था। भाई मेढक टरटराया तो आप क्या सोचोगे, आसपास पानी होगा, तो वो भी वैसे ही सोचा। एज यानी जैसे, ठीक है, बस ये लास्ट पेज है, हाँ लास्ट पेज ही है, देखिए टरटराया। एज द फ्रॉग लिव्ड इन वाटर, एज यानी क्यों, जैसे कि, बहुत सारा मतलब होता है एज, है ना, जैसे द फ्रॉग लिव्ड इन वाटर, क्योंकि, है ना, मेढक कहाँ रहता था, पानी में रहता। सो इसलिए द एलिफेंट हाथी, ठीक है, रैन इन द डायरेक्शन, रैन यानी दौड़ा या फिर भागा, ठीक है, रन का पास्ट रैन, इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है दिशा में, कौन सी दिशा में भागा, फ्रॉम यानी से, वेयर जहां से, द क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉग मेढक की टर्राने की आवाज, है ना, क्रॉकिंग टर्राने की आवाज, वॉज कमिंग आ रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो भाई हाथी कहाँ भागा, जहां मेढक की टरटराने की आवाज आ रही थी, क्योंकि उसे पानी चाहिए था, उसे लगा होगा भाई नदी तालाब कुछ, मेढक की आवाज है, उसी दिशा में जोर से दौड़ा। द फ्रॉग वॉज वेटिंग फॉर दिस, मेढक वॉज वेटिंग यानी इंतजार कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर दिस यानी इसके लिए, यानी इस समय का इंतजार कर रहे थे। ही वॉज वह थे, क्या थे, ये देखिए, इसको मैं तोड़ के पढ़ता हूं तो आप लोग समझ आएगा। डिले, है ना, ये डिलेबरेटली, डेलिब्रेटली, इसे हम डेलिब्रेटली पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेलिब्रेटली, ठीक है, डेलिब्रेटली। तो भाई डेलिब्रेटली का मतलब क्या होता है, डेलिब्रेटली का मतलब होता है उत्सुकता से, ठीक है, ये सॉरी जानबूझकर, वो तो ईगरली होता है, डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर, जानते हुए, उसे डेलिब्रेटली बोलते हैं। जानबूझकर, सिटिंग यानी बैठे थे, ऑन द एज यानी किनारे पर, एज यानी किनारा, ठीक है, डी साइलेंट होता है, ऑफ अ हाई क्लिफ, हाई यानी ऊंची, क्लिफ यानी क्या बोलना चाहिए, टीला, ठीक है, ऊंची टीला पर, ठीक है, ऊंची टीला पर वो क्या जानबूझ के वो लोग बैठे हुए थे। द एलिफेंट रीच देयर, हाथी, देयर यानी वहां, रीच यानी पहुंचा, हाथी वहां पहुंचा, बट लेकिन, बीइंग ब्लाइंड यानी अंधे होने के कारण, नाउ अब, ही कुडंट सी, वह कुड नॉट यानी नहीं सकता था, क्या सी यानी देखना, वह देख नहीं सकता था, एंड फेल डाउन और नीचे गिर गया, फ्रॉम द हाई क्लिफ ऊंचे टीले से नीचे गिर गया, एंड डाइड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली यानी तुरंत, और मर गया, तुरंत वो मर गया। दस इस प्रकार, द स्पैरोज गौरैया, गॉट यानी पाया या फिर मिला, देयर यानी उनका या फिर अपना, रिवेंज और गौरैया को अपना रिवेंज यानी बदला उन्हें मिल गया। तो देखिए हाथी ऊपर से आके नीचे गिर गया। तो इस प्रकार से जो दोनों गौरैया जो थे उन्होंने अपने बच्चे का, जो होने वाले बच्चे थे उनका उन्होंने क्या लिया, रिवेंज लिया, बदला लिया, क्योंकि हाथी के द्वारा उनके बच्चों का वध हो गया था। लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ, मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि भाई हाथी की इसमें कोई गलती नहीं थी। भाई हाथी को खुजली हुई, उसे नहीं पता था, हाँ वो जानता कि यहाँ पे अंडा है, ठीक है, यहाँ पे अंडा रखा हुआ है, वो जानता, उसके बाद वो जाता और वहाँ जानबूझ के खुजली करता, तो भाई समझ आता कि हाँ हाथी ने जानबूझ के किया है, तो उससे बदला लेते तो समझ आता। लेकिन यहाँ पे हाथी की तो कोई गलती नहीं, भाई खुजली हुआ बेचारा क्या करेगा, जहाँ पे उसे खुरदुरा पेड़ मिला, खुजलाने लगा, अंडा गिर गया, तो इन्होंने बदला लेने की सोची, जबकि
वास्तविकता में क्या होनी चाहिए, आदमी को देखना चाहिए कि वाकई में गलती इसकी है कि नहीं है, इसने जानबूझ के किया है या नहीं किया है। तो खैर ये पक्षी है, इंसान जैसे तो नहीं सोच सकते, लेकिन इंसान को इस स्टोरी के माध्यम से ये मैं आपको मोरल देना चाहता हूँ कि आपको हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले सोचना चाहिए कि इसमें वाकई में उसकी गलती है या नहीं। गुस्से में, है ना, कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। सामने वाले का बुरा होता है, हमारा भी बुरा हो सकता है, इसलिए भाई थोड़ा सा दुख तो सबको होता है, लेकिन हमें देखना चाहिए इसके पीछे कारण किसका है, किसका कारण है या नहीं है। कई बार बहुत से लोगों का मैंने देखा है, बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसे होते हैं कि बच्चे हाथ छुड़ा के भाग रहे हैं, बच्चे बीच सड़क पे भाग रहे हैं, अचानक से भाग गए, कार वाले अपनी स्पीड में आएंगे ही, सड़क है तो धोखे से बच्चे को एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन कोई भी कसूरवार, गुनाहगार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दोषी, वो केवल कार वाले को ही माना जाता है और जानबूझ के उस पर लोग को केस ठोकते हैं, पैसा मांगते हैं, हर चीज़ उनसे उगलवाते हैं। सोच के देखिए, वो कार वाले कहीं आप होते तो आपको कैसा महसूस होता, क्योंकि आपकी गलती है ही नहीं। कोई बीच रास्ते में दौड़े अचानक से, वो भी मेन रोड में कहीं भी, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। बच्चे तो भाई दौड़ेंगे ही, माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छे से रखना चाहिए ऐसी सड़कों पर। और ऐसे कई जगह ऐसे भी होता है कि गाड़ी वाले भी बहुत बुरी तरीके से चलाते हैं गांव में, मोहल्ले में, तो उनकी भी गलती होती है। तो यही सीख है कि हमें देखना चाहिए कि उनकी गलती है कि नहीं। यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्हें लगा कि हाथी ने हमारे अंडों को फोड़ा है, हम उससे बदला लेंगे, और उन्होंने बदला लिया भी। मुझे थोड़ा सा हाथी के लिए दुख हो रहा है। आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करेंगे, और स्टोरी कैसे लगी आपको प्लीज़ नीचे कमेंट करेंगे, और मेहनत कैसे लगी कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट मैं फेसबुक पेज में और कम्युनिटी में बहुत जल्दी आप लोग को दे दूंगा।